बीजेपी के लोग जो हैं वो जनविश्वास महारैली को देख के घबरा गए हैं, हतोत्साह हैं। मोदी जी से तो हम कहते हैं कि पटना गांधी मैदान को भर के दिखावे। क्यों जिला जिला जा रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कुर्सी खाली है। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा कि जितना फिल्मी स्टार है उसको टिकट दे के वहाँ प्रताड़ित नहीं हो रहा। महिला का कितना सम्मान हो रहा है भाजपा में, सब लोग समझ रहे हैं। महिला पहलवान के साथ अन्याय किया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवाओं का धड़कन है और पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में उभर के आया है। नीरज बबलू की पत्नी तो खुद एमएलसी में हार गए एक साधारण व्यक्ति से, अजय कुमार सिंह से। मोदी जी कतनों गलत करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग गलती पर गलती करते रहे, महिला का सम्मान उनके राष्ट्रीय नेता नहीं करते हैं। दिन में 7 बार कपड़ा बदलते हैं, करोड़ों रुपया के सूट पहनते हैं। 30 साल का युवक तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में काम करवाया, उससे हतोत्साह। ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनविश्वास महारैली की बीते दिनों आयोजन की गई थी, जहां पर तमाम विपक्ष के नेता के साथ साथ बिहार के अनेक जगहों से कार्यकर्ता आए थे। लेकिन अब इसको लेकर प्रतिक्रिया आने लगी है, सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। ऐसे में जिस तरीके से आदि आबादी और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उसको लेकर बयान आया है। यहाँ पर साफ कहते हुए बीजेपी के लोग नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से ये लोग रैली कर रहे हैं, ऐसे महिला सशक्तिकरण की जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इसको देखते हुए, महिला सशक्तिकरण को देखते हुए कहीं ना कहीं महिलाओं को अश्लील गानों पर नचवाया जा रहा है, वो भी किसके लिए, तो वो भी जो गुंडा मवाली है उनके लिए। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रहंस चौपाल है, राजद विधायक जुड़ेंगे, बात करेंगे। चंद्रहंस जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी के लोग जो हैं वो जनविश्वास महारैली को देख के घबरा गए हैं, हतोत्साह हैं। यदि उनके पास जन सैलाब है तो नरेंद्र मोदी जी से तो हम कहते हैं कि पटना गांधी मैदान को भर के दिखावे। क्यों जिला जिला जा रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कुर्सी खाली है। और कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल का जो गाना है उस पे शालीनता के साथ बैठ के गाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा कि जितना फिल्मी स्टार है उसको टिकट दे के वहाँ प्रताड़ित नहीं हो रहा। महिला का कितना सम्मान हो रहा है भाजपा में, सब लोग समझ रहे हैं। किस तरह से महिला पहलवान के साथ अन्याय किया गया, किस तरह से मणिपुर में जो है सेना के पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उनका जो वहाँ के सांसद हैं, क्या नाम है, नाम भुला गए, जो पहलवानों का अध्यक्ष हुआ करते थे, वो किस तरह से महिलाओं का शोषण किया। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जवाब देंगे? यहाँ यह जन सैलाब है। जन विश्वास रैली में तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवाओं का धड़कन है और पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में उभर के आया है। और इससे हताश है, निराश है, चिंतित हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और ये जन सैलाब जो था, 15 से 16 लाख की जो जन सैलाब पटना को पाट दिए थे, वो अब वोट में परिवर्तन होने वाला है। आपने बोला 15 से 16 लाख लोग आए थे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है नीरज बबलू, वो कह रहे 50,000 भी लोग नहीं जुटे थे। फ्लॉप रैली। नीरज बबलू क्या बोलेंगे? नीरज बबलू की पत्नी तो खुद एमएलसी में हार गए एक साधारण व्यक्ति से, अजय कुमार सिंह से। वो क्या बोलेंगे? हम देखे थे कि कलकत्ता में एक घोड़ा था, घोड़ा को सूखी घास लेके दिया और घोड़ा नहीं खा रहे थे, और एक हरा चश्मा लगे घोड़ा को पहना दिए, घोड़ा खाना शुरू कर दिए। वही भारतीय जनता पार्टी को वो चश्मा लगा हुआ है कि मोदी जी कतनों गलत करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग गलती पर गलती करते रहे, महिला का सम्मान उनके राष्ट्रीय नेता नहीं करते हैं। कितना सम्मान महिला करते हैं, पूरे देश में विख्यात है। नरेंद्र मोदी बीते दिनों बिहार आए थे 2 तारीख को। ऐसे में लगातार जंगल राज का हवाला दे रहे थे, साथ ही कहते हुए नजर आ रहे थे कि परिवारवाद की पार्टी जो है बिहार में तमाम है। कैसे देख रहे हैं? अरे, नरेंद्र मोदी जी से तो हम आग्रह करते हैं भाजपा वाला से, यदि उनको इतना जनता पे विश्वास है तो ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। किस तरह से चंडीगढ़ में जो है पदाधिकारी को प्रलोभन देके किस तरह से वोट को बटोरा गया, किस तरह से कैंसिल किया गया महागठबंधन के वोट को, सबके सामने है, देश देख रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी किस तरह से जनता को ठग के, किस तरह से गुजरात दंगा करवा के, और 2014 में 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रत्येक साल देंगे। ये तो पुराना मुद्दा होगा। किसान का 2 गुना करेंगे, महंगाई कम करेंगे, और सारा देश के संवैधानिक संस्थान को पूंजीपति के हाथों बेच रहा है। किसान तड़प रहा है, आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार मर रहा है,
युवा तड़प रहा है, गरीब दलित अल्पसंख्यक मर रहा है, आरक्षण खतरा में है, संविधान खतरा में है, सो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर 19 में पुलवामा करा लिए, क्या क्या, फिर आके राम मंदिर समय से पहले करवा लिए। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा करना था तो साधु संत करता वहाँ, और रामनवमी जो भगवान राम का सबसे बड़ा त्योहार है साल का, उसके सब अवसर पर होता है। लेकिन किस तरह से वोट पोलराइज करने का, घृणा फैला के, नफरत फैला के, हिंदू मुसलमान करके और वोट पोलराइज करता है, तो वो अब चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के झांसा में यहाँ के गरीब जनता आने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से छला है कि हम एक चाय बेचने वाला है, हम गरीब है, मेरी माँ कपड़ा धोती थी और दिन में 7 बार कपड़ा बदलते हैं, करोड़ों रुपया के सूट पहनते हैं, विदेश जाते हैं, उनका करोड़ों रुपया किलो का मशरूम खाते हैं, 60,000 रुपया लीटर का पानी पीते हैं। मोदी जी सब समझ गया है लोग, अब झांसा में आने वाला नहीं है। 2024 के चुनाव में बहुत अंतर से हारने वाला है मोदी जी, चलने वाला नहीं है। हतोत्साह है, बार बार बिहार आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि बिहार जो उनके हाथ से निकल चुका है, जिस तरह से खरीद फरोख्त विधायक का कर रहा है, जिस तरह से प्रलोभन दे रहा है। अब नीतीश जी का बारी है। हम तो कहते हैं बुजुर्ग हो गए हैं, एक थके हुए व्यक्ति से, एक बुजुर्ग व्यक्ति से जिस तरह से 34 साल का युवक तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में काम करवाया, उससे हतोत्साह है। बिहार में तो रोजगार का मतलब, शिक्षा का मतलब, रोजगार का मतलब, शिक्षा का मतलब, स्वास्थ्य का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव जी होता है। तो क्या सब 24 और 25 चुनाव में जवाब देगी महागठबंधन? नहीं, वो तो जवाब देना तो आम जनता जवाब देंगे, महागठबंधन क्या, एक एक जनता जवाब देने के लिए तैयार है। और A to Z की पार्टी है, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सानिध्य में अब बिहार फलेगा फूलेगा और तेजस्वी यादव का परचम पूरे देश में लहराने वाला है। देखिए, तो तेजस्वी यादव का परचम पूरे देश में लहराने वाला है। ऐसे में चंद्रहास चौपाल राजद विधायक थे, क्या कुछ कह रहे थे। तमाम एनडीए के बयानों को लेकर आपने सुना है। ऐसे में एनडीए के नेताओं के द्वारा कई सारे बयान दिए जा रहे हैं, तो वहीं यह साफ कहते हुए नजर आए थे राजद विधायक चंद्रहास चौपाल के, जिस तरीके से जन विश्वास महारैली हुई, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इतिहास रच दिया और आने वाले समय में जनता जवाब देगी एनडीए अलायंस को। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।